नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एजुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के बारे में। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है, आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नमामि गंगे कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस कार्यक्रम को 42,500 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ मार्च 2028 तक बढ़ाया गया है। दूसरा कथन है, गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए 2014 में शुरू किया गया इसको। और तीसरा है, फोकस क्षेत्र सीवेज उपचार, जैव विविधता, नदी की सतह की सफाई, वनारोपण और जन जागरूकता किया गया। तो सत्य कथन का इसमें चयन करना, इसमें कौन सा कथन सत्य है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी जो है सत्य है, यानी कथन 2 और 3 क्या है? सत्य है। तो दूसरा क्या है, गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए 2014 में शुरू किया गया था नमामि गंगे कार्यक्रम। तीसरा है, फोकस क्षेत्र सीवेज उपचार, जैव विविधता, नदी की सतह की सफाई, वनारोपण और जन जागरूकता करना। ये दोनों कथन क्या है? इसमें सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही जो नहीं है उसको चुनना है। ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करने के लिए 2 अक्टूबर 2015 को इसे शुरू किया गया था, स्वच्छ भारत मिशन। तो इसमें गलत कथन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसमें ये गलत कथन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करने के लिए 2 अक्टूबर 2015 को इसे शुरू किया गया था। ये कथन क्या है? सत्य नहीं है। दूसरा है, जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा राष्ट्रव्यापी स्वच्छता मूल्यांकन किया जाता है स्वच्छ भारत मिशन में। ये सही है। 2 अक्टूबर 2019 तक ग्रामीण भारत में 100% स्वच्छता कवरेज हासिल किया जा चुका है। ये भी सत्य है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण दूसरा का उद्देश्य 2025-26 तक गाँव में ODF प्लस मॉडल स्थिति में बदलना है। ये भी कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, टाउनशिप और एक बिजली संयंत्र का निर्माण करना है। दूसरा है, यह पाक जलसंधि के निकट है जो एक प्रमुख शिपिंग मार्ग है। तीसरा है, इसे हिंद महासागर और पनामा नहर के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्गों से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। तो कह रहा है कि असत्य कथन का इसमें चयन करना था। असत्य कथन इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है असत्य कथन है। केवल 2 और 3 इसमें क्या है? असत्य कथन है। यह पाक जलसंधि के निकट है जो एक प्रमुख शिपिंग मार्ग है, ये गलत है। इसे हिंद महासागर और पनामा नहर के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्गों से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, ये भी कथन क्या है? असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहाली में। कहाँ स्टार्ट किया गया? ये मोहाली में स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सूक्ष्म उद्योग निवेश 2.5 करोड़ टर्नओवर से 20 करोड़ तक है। लघु उद्यम निवेश 25 करोड़ टर्नओवर से 125 करोड़ और मध्यम उद्यम निवेश है 125 करोड़ टर्नओवर से 500 करोड़। इसमें कह रहा है कि असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 इसमें क्या है? असत्य है। ऑप्शन नंबर 1 में है सूक्ष्म उद्योग निवेश 2.5 करोड़ टर्नओवर से 20 करोड़ तक है, ये असत्य है। दूसरा है, लघु उद्यम निवेश 25 करोड़ टर्नओवर से 125 करोड़ है, ये भी कथन असत्य है। केवल सत्य कथन है, मध्यम उद्योग निवेश 125 करोड़ टर्नओवर से 500 करोड़ है, ये कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? देश के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम में। कहाँ किया गया? ये वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुरुग्राम में। देश का पहला, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य जिसने हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया, हाथ से लिखा हुआ बजट जो है प्रस्तुत किया, कौन सा राज्य है देश का जो जिसने हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। ये कौन सा स्टेट है? छत्तीसगढ़, जहां पे हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है?
भारत के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने भारत की स्वदेशी क्वांटम क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। दूसरा है भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को 2022 में अस्वीकृति दी तथा इसकी अवधि 2023-24 से 2030-31 तक है। उपयुक्त में सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान संबंधित कहा कि ये हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने भारत की स्वदेशी क्वांटम क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। ये कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की महिलाओं ने लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया है? किस देश की महिला ने जो है लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान की। कहाँ की है ये? तो अफगानिस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत वास्तविक जीडीपी रियल जीडीपी के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। दूसरा कथन है IMF के अनुमान के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ऊपर कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन सही को जो है इसमें चुनना है। इसका सही कथन है ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 इसमें क्या है? सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदेतवा बनी है? किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदेतवा बनी है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नामीबिया की। कहाँ की बनी है? तो नामीबिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका कथन जो है विचार करना। पहला कथन है मिशन में 250 केजी का रोवर ले जाने की तैयारी है। भारत और जापान ने संयुक्त रूप से चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन की योजना बनाई है। तीसरा है इसका उद्देश्य चंद्रमा के सतह और उप सतह का अध्ययन कर चंद्रमा पर पानी और बर्फ के भंडार का पता लगाना है। तो कह रहा है इसमें सत्य कथन का चयन करें। कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन सी। इसमें तीनों कथन क्या है? सत्य है। इसमें तीनों कथन सत्य है। चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दिया। इसमें क्या क्या है? तो मिशन में 250 केजी का रोवर ले जाने की तैयारी है। भारत और जापान ने संयुक्त रूप से चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन की योजना बनाई है और इसका उद्देश्य चंद्रमा के सतह और उप सतह का अध्ययन कर चंद्रमा पर पानी और बर्फ के भंडार का पता लगाना है। तो इसमें तीनों ऑप्शन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से लौटने वाली अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन है? स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से लौटने वाली अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। इसमें जो है दोनों सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर और निक हेग, ये तीनों जो है अभी जो है स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से लौटने वाली यात्री बनी है। ऑप्शन नंबर सी, सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर, निक हेग, तीनों जो है स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से लौटने वाली अंतरिक्ष यात्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशहूर मूर्तिकार राम सुतार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मशहूर मूर्तिकार है राम सुतार, उससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला कथन है उन्हें हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरा है राम सुतार ने गुजरात में प्रतिष्ठित स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया है। और तीसरा है राम सुतार 100 वर्ष के भारतीय मूर्तिकार है। इसका कह रहा है कि असत्य कथन का चयन करने से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं असत्य, सारा कथन क्या है इसमें? सत्य है। यानी उन्हें जो है राम सुतार जी को उन्हें हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये भी सत्य है। राम सुतार ने गुजरात में प्रतिष्ठित स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया गया। यह स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में किसका बना गया है, किसके नाम से? तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। राम सुतार 100 वर्ष के भारतीय मूर्तिकार है। ये तीनों कथन क्या है? सत्य है, असत्य एक भी इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सबसे प्रदूषित देश चार्ट है, भारत का स्थान चौथा है। ढाका विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है। मेघालय का बर्निहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। असत्य कथन का इसमें चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर बी असत्य कथन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 और 3। भारत जो है करेंगे विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 से संबंधित जो है भारत का स्थान चौथा है, ये भी गलत है। ढाका विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है, ये भी क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय लंबी दूरी की धावक को प्रतिबंधित पदार्थ ऑक्जेड्रेलोन के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद विश्व एथलेटिक्स की एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिटी द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्चना जाधव को। इसको क्या है, तो ये अर्चना जाधव। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप इंग्लैंड 2025 के विजेता कौन देश है? पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप इंग्लैंड में जो हुआ था उस 2025 के विजेता कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। ऑप्शन नंबर बी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास खंजर का 12वां संस्करण भारत और किस देश के बीच संयुक्त सेना अभ्यास है? अभ्यास खंजर, यह अभ्यास से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, किर्गिस्तान का। किसका है? भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है अभ्यास खंजर। ये जो है 12वां संस्करण इसका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की नदियों में कुल 63 से 27 डॉल्फिन पाए गए हैं। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान द्वारा देश की पहली नदी डॉल्फिन संख्या की अनुमानित रिपोर्ट है। दूसरा सबसे ज्यादा संख्या बिहार में है 2397, और तीसरा ऑप्शन है इसमें दूसरी सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में है 2220। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो असत्य कथन को चुनना है। तो सत्य कौन कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 क्या है, सत्य नहीं है। 2 और 3 इसमें सत्य नहीं है। 2 में क्या है, सबसे ज्यादा संख्या बिहार में है, तो ये असत्य है। दूसरी सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में, ये भी असत्य है। पहला कथन सत्य है, यह राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान द्वारा देश की पहली नदी डॉल्फिन संख्या की अनुमानित रिपोर्ट है, जिसमें कि भारत की नदियों में कुल 63 से 27 डॉल्फिन पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR में सागर भवन और ध्रुव भवन का उद्घाटन कहाँ किया? सागर भवन और ध्रुव भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा में। कहाँ किया है ये? तो ये गोवा में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फुटबॉल खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? किस फुटबॉल खिलाड़ी को जो है नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेविड बेकहम को। किसको किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, डेविड बेकहम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित टेक इट डाउन एक्ट किससे संबंधित है? टेक इट डाउन इट, बहुत अच्छा प्रश्न है। टेक इट डाउन इट किससे संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा AI जनरेटेड डीप फेक सामग्री के नियंत्रण हेतु। किससे संबंधित है ये? तो AI जनरेटेड डीप फेक सामग्री के नियंत्रण हेतु जो है टेक इट डाउन एक्ट संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम सागरमाथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया? प्रथम सागरमाथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल में। सागरमाथा संवाद कहाँ? तो नेपाल में। नेपाल में हिमालय को ही सागरमाथा कहा जाता है, इसलिए नेपाल में ये आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने किस राज्य में उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम राज्य कौन है जिसने विधानसभा कार्रवाई का प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली भाषा के लिए कविता संग्रह बनारस आहम के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? मैथिली भाषा के लिए
तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नेहा झा मैनी। ये बिहार से संबंधित है, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है बिहार के एग्जामों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालिया संदर्भों में चर्चित शब्द 3R किससे संबंधित है? 3R किससे संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित है। किससे संबंधित है ये? तो सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री द्वारा। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में देखी जाने वाली STEM का संबंध किससे है? STEM का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए, ये STEM का संबंध है शिक्षा से संबंधित है। तो ये जो भी हमारा टीचर वाला एग्जाम है उस सब एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। STEM किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद में नीलोफर अस्पताल में लॉन्च किए गए देश के पहले AI संचालित उपकरण का नाम क्या है, जो बिना सुई के रक्त परीक्षण करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही ऑप्शन होगा अमृत स्वस्थ भारत। इसका तो अमृत स्वस्थ भारत। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में लॉन्च किए गए देश के पहले AI संचालित उपकरण का नाम क्या है? तो अमृत स्वस्थ भारत है, जो बिना सुई के रक्त परीक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? ये पंजाब के द्वारा किया गया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020-24 के दौरान कुल वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट RISE ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्वर्गीय रतन टाटा के सम्मान में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिस्टिक पार्क क्षेत्र का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी रखा है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, असम में। ऑप्शन नंबर बी, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के अंतर्वाह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला कथन है, 2024-25 में भारत में FDI का अंतर्वाह वर्ष 2023-24 की तुलना में 14% वृद्धि को दर्शाता है। दूसरा है, सबसे अधिक FDI भारत को मलेशिया से प्राप्त हुई है। तीसरा है, सबसे अधिक FDI सर्विस सेक्टर में 19% प्राप्त हुई है। चौथा है, राज्यों में सबसे अधिक FDI दिल्ली को प्राप्त हुआ है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन को चुनना है। तो इसमें गलत कथन कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। ऑप्शन नंबर सी में क्या सब है? 2 और 4। 2 और 4 कथन क्या है? गलत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खाड़ी देश ने टोराइज पहल की शुरुआत की है? टोराइज पहल की शुरुआत किस खाड़ी देश ने किया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब ने किया है टोराइज पहल की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के अंतर्गत किस वर्ष तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 2030 तक। 2030 तक जो है 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचने का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः समाचार पत्रों में चर्चित नारगोर्नो कराबाख क्षेत्र किस देश में स्थित एक स्वायत्त क्षेत्र है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अजरबैजान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के वर्गीकरण मानदंडों में संशोधन किया गया है। संशोधित वर्गीकरण के अनुसार लघु उद्यमों में निवेश और टर्नओवर सीमा क्रमशः कितनी है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, निवेश 25 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़। निवेश है 25 करोड़ और टर्नओवर कितना रखा गया है? 100 करोड़ रखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसद द्वारा पारित बैंकिंग कानून अधिनियम 2024 के तहत बैंक खाता धारक को अधिकतम कितने नॉमिनी रखने की अनुमति देता है? इसका ऑप्शन नंबर सी 4 नॉमिनी रखने का अनुमति देता है, 4 नॉमिनी रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में प्रथम सूर्य वेदनाम उत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय सशस्त्र बलों की सेना क्षमता का प्रदर्शन कर युवाओं को इसमें शामिल करने हेतु प्रेरित करना। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 से 9 मई 2025 तक गृह मंत्रालय द्वारा देश के कितने संवेदनशील जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 244, ऑप्शन नंबर बी 244। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगे युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है और किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? युगे युगिन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। और ये जो है कहाँ, किस देश के सहयोग से किया जा रहा है स्थापना? तो फ्रांस के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्पल फेस्ट 2025 निम्नलिखित में से किस एक समूह से संबंधित है? पर्पल फेस्ट 2025, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दिव्यांग जन से यह संबंधित है, दिव्यांग जन से यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम भारत सरकार की किस परियोजना का हिस्सा है? राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्वतमाला परियोजना का यह हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को कौन सा अधिकार घोषित किया है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार घोषित किया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को कौन सा अधिकार घोषित किया है? तो मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने केंद्रीय आवास बजट में दिव्यांग सरकारी परिवार के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण शुरू किया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 40%, सॉरी ऑप्शन नंबर बी 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक खरीखम ए का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल बना है। तो आज का वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताइए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।